नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 5वीं की पाठ्य पुस्तक परिवेश अध्ययन झरोखा का पाठ 11। पाठ का नाम है देखो, सुनो और पहचानो। इस वीडियो में हम इस पाठ को पढ़ेंगे और इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 10 रामदयाल की बस्ती पाठ को पढ़ाया था और उसके प्रश्न अभ्यास करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पाठ 11 देखो, सुनो और पहचानो। आज कल्पना का जन्मदिन है। उसने अपने पिताजी से पैसे लेकर टॉफ़ियाँ खरीदीं और उसे अपने सहपाठियों में बांटीं। सभी साथियों ने उसे जन्मदिन की मुबारकबाद दी और टॉफ़ियाँ खाने लगे। रवि के हाथ से एक टॉफ़ी छूटकर नीचे गिर गई। रवि ने थोड़ा देखा, थोड़ी ही देर में उस पर बहुत सी चींटियाँ आ गईं। उसने टॉफ़ी को उठाकर कूड़ेदान में डाल दिया, लेकिन यह कहाँ, चींटियाँ तो वहाँ भी पहुँच गईं। अब बताओ, तुमने चींटियों को कहाँ कहाँ देखा है? तो बच्चे देखिए, ये रही बहुत सारी चींटियाँ। अब हम इनका उत्तर लिखेंगे। खाना या चीनी गिर जाए तो वहाँ ईंट के पीछे, वृक्षों की जड़ों में आदि कई स्थानों पर हमने चींटियों को देखा है। खैर, चित्र को देखकर लिखो कि चींटियाँ क्या क्या खाती हैं। उत्तर है चींटियाँ मीठा, रोटी, अनाज, मरे हुए कीट आदि को खाती हैं। वे मरे हुए कीड़ों या अनाजों के दानों को उठाकर कहाँ ले जाती होंगी? उत्तर है वे अपने रहने के स्थान पर ले जाती हैं। खाने की चीज़ों पर तुमने चींटियों के अतिरिक्त और कौन से कीट या जीव आते देखे हैं? नाम बताओ। उत्तर है खाने की चीज़ों पर कीड़े, मक्खियाँ आदि आ जाते हैं। खाने के सामान को कुत्ते, कौवा, बिल्ली आदि भी खा जाते हैं। तुम भी आओ मेरे पीछे। चलते समय चींटियाँ अपने शरीर से एक पदार्थ छोड़ती हैं जिसकी विशेष गंध होती है। इसी पदार्थ को सूंघते हुए चींटियाँ एक दूसरे के पीछे पंक्ति में चलती हैं। चींटी अपने वजन से लगभग 20 गुना वजन उठाती है। अब बताओ, यदि एक चींटी का वजन 5 ग्राम है तो वह लगभग कितना वजन उठा सकती है? उत्तर है वह 100 ग्राम वजन उठा सकती हैं। तुम्हारा वजन कितना है? यदि तुम चींटी होते तो कितना वजन उठा सकते? उत्तर है मेरा वजन 40 किलोग्राम है। यदि मैं चींटी होता तो 40 गुना 20 यानी 800 किलो वजन उठा लेता। पता करो, और कौन से जीव अपनी प्रजाति के अन्य जीवों द्वारा छोड़े गए पदार्थ को सूंघकर उन्हें पहचान लेते हैं? उत्तर है मधुमक्खियाँ भी ऐसा ही करती हैं। अब आगे है कैसे ढूंढे मच्छर। मच्छर अपने एंटेना अंग द्वारा अपने पैरों के तलवों की गंध व शरीर के ताप से हमारी उपस्थिति का अनुमान लगाकर हम तक पहुंच जाते हैं। सोचो और कॉपी में लिखो, तुमने अन्य किन कीटों के सिर पर एंटेना देखा है, उनके नाम लिखो। उत्तर है मक्खियाँ, मधुमक्खी, कॉकरोच, चींटी, दीमक, बीटल आदि को देखा है। प्रश्न 2, जब स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी मच्छरों की रोकथाम के लिए दवाई का छिड़काव करते हैं तब मच्छर कहाँ चले जाते हैं? उत्तर है दवाई के प्रभाव में मच्छर मर जाते हैं या वे ऐसे स्थान पर चले जाते हैं जहाँ दवाई का प्रभाव न हो। नंबर 3, मच्छरों के अलावा अन्य किन कीटों की रोकथाम दवाई छिड़क कर की जाती हैं? उत्तर है मक्खियाँ, कॉकरोच, दीमक आदि। अब बताओ, नंबर 3, दी गई चीज़ों में से तुम किन को सूंघकर पहचान सकते हो? नंबर 1, सड़ा हुआ खाना। नंबर 2, इत्र, घी, कूड़े का ढेर, गेहूं, मिट्टी का तेल। उत्तर है सभी को। ऐसी कुछ और चीज़ों के नाम लिखो जिसे सूंघकर पहचाना जा सकता है। उत्तर है फूल, करेला, नीम, अमरूद, सेब, संतरा, इलायची, लौंग, सौंफ आदि। कुत्ते की सूंघने की शक्ति तीव्र होती है। पुलिस तथा सेना द्वारा अपराधियों को पकड़ने के लिए कुत्तों का सहयोग लिया जाता है। कैसे सुनता है इनको? राजू ने घर में कुत्ता पाल रखा है। यदि कोई उसके घर बिना आवाज़ किए आता है तो वह तुरंत भौंकने लगता है। हम जिन मंद अथवा तेज आवाज़ों को नहीं सुन सकते, चमगादड़, कुत्ते और मोर आदि, उन आवाज़ों को आसानी से सुन लेते हैं। ऐसा करो, अपने कान पर कॉपी रखो, अपने साथी को कॉपी के दूसरी तरफ से खरोंचने को कहो। अब कॉपी को कान से हटाकर फिर खरोंचो। खरोंचने की आवाज़ कब तेज सुनाई दी और कब धीरे, ऐसा क्यों हुआ?
उत्तर है, जब कॉपी कान पर रखी थी तब तेज आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ किसी वस्तु के कांपने से पैदा होती है। जब कॉपी कान के पास थी तो कंपन शीघ्रता से कान में पहुँचे। जब दूर थी तो कंपन हवा में चलकर कान तक पहुँचा तथा उसकी ऊर्जा कम हो गई और हमें कम सुनाई दी। अब बताओ, क्या तुम्हें बिना देखे किसी के आने का पता लग जाता है? उत्तर है, यदि व्यक्ति ने इत्र लगाया हो अथवा वह कुछ बोले तो पता चल जाता है। अरे, सोए हुए कुत्ते को कैसे पता चलता है कि कोई आया है? उत्तर है, कुत्ते की सुनने की क्षमता बहुत अधिक है। वह हल्की सी आहट भी सुन लेता है तथा उसकी सूंघने की शक्ति भी अधिक होती है। अब सोचो और कॉपी में लिखो। राजू की दादी देख नहीं सकती, फिर भी वे परिवार के प्रत्येक सदस्य को उसके कदमों की आहट से पहचान लेती है। कैसे? उत्तर है, दादी ने कदमों की आहट पैदा करने के ढंग को याद कर रखा है। कदमों की आहट प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग ढंग से पैदा करता है। नंबर 5, ऐसी 10 वस्तुओं के नाम लिखो जिन्हें तुम उनकी आवाज़ से पहचान सकते हो। उत्तर है, सितार की आवाज़, गेंद की टप टप, आंधी, वर्षा, टेलीफोन की घंटी, स्कूल की घंटी, ढोल की बांसुरी, ढोल, बर्तनों का टकराना, घर के दरवाजे को खटखटाने की आवाज़ आदि। नंबर 6, क्या तुम परिवार के किसी सदस्य का मूड या मिजाज उसकी आवाज़ से पता लगा सकते हो? कैसे? उत्तर है, हाँ, जब कोई गुस्से में होता है तो जोर से चिल्लाता है, जब प्यार से बोलते हैं तो बड़े आराम से तथा धीरे बोलते हैं, यदि कोई रो रहा हो तो आवाज़ कांपती हुई होती है आदि। आगे है, ऐसा करो। कक्षा में अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर प्रत्येक बच्चे को बारी बारी से बोलने के लिए कहो। तुम कितने बच्चों की आवाज़ों को पहचान सकते हो? दूसरे बच्चे भी ऐसा करके देखें, वे कितने बच्चों की आवाज़ पहचान सकते हैं। तो बच्चों, यह कार्य आपको कक्षा में स्वयं करना है। विभिन्न पशु पक्षियों की आवाज़ें निकालो। कौन सबसे ज़्यादा आवाज़ें निकाल सका? किसने कितनी आवाज़ों को पहचाना? यह काम भी आप स्वयं करेंगे। कैसे दिखता है इनको? हिरन, बाज, चिड़िया और उल्लू। उल्लू अपना सिर 360 डिग्री तक घुमा सकता है। इसकी आंखों में विशेष प्रकार की संरचनाएं होती हैं जिनसे यह रात को आसानी से देख लेता है। वह आवाज़ की कंपन द्वारा अपने शिकार को ढूंढ लेता है। यह पक्षी रात को केवल काले व सफ़ेद रंग को ही पहचान पाता है। आगे है, देखो और कॉपी में लिखो। चित्र को देखो और लिखो, इन जीवों की आंखें कहाँ स्थित हैं? उत्तर है, हिरन चेहरे के दोनों ओर है, बाज चेहरे के दोनों ओर, चिड़िया चेहरे के दोनों ओर, उल्लू बिल्कुल सामने। नंबर 8, तुमने अपने आसपास जिन पक्षियों को देखा है उनके नाम लिखो। उत्तर है, गौरैया, बाज, तोता, उल्लू, बगुला, कौवा और चील। नंबर 9, उन पक्षियों की आंख चेहरे पर किस तरफ होती हैं? बताओ। उत्तर है, चेहरे के दोनों ओर और उल्लू की सामने। आगे है, अधिकतर पक्षियों की आंखें चेहरे के दोनों तरफ होती हैं, इसलिए वे दो अलग अलग दिशाओं में एक साथ देख सकते हैं। उल्लू की आंखें सामने की ओर होती हैं। पक्षियों की तरह कुछ जानवरों जैसे गाय, भैंस, हिरन, ज़ेब्रा आदि की आंखें भी चेहरे के दोनों तरफ होती हैं। वे बिना गर्दन घुमाए अपने आसपास देख सकते हैं। चील को देखने की शक्ति मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा है। यह ऊंचाई पर उड़ते हुए भी जमीन पर शिकार को देख लेती हैं और हवा में गोता लगाकर उसे बड़ी फुर्ती से पकड़ लेती हैं। यह दाएं बाएं देखने के लिए अपने सिर को घुमाती हैं। आगे है, सोचो और लिखो। तुम्हारी आंखें चेहरे पर कहाँ स्थित हैं? सामने या चेहरे के दोनों तरफ? उत्तर है, सामने की तरफ। क्या तुम बिना गर्दन घुमाए दाएं बाएं देख पाते हो? यदि नहीं तो देखने के लिए गर्दन को कितना घुमा पाते हो? आंखों को दाएं बाएं हिलाकर थोड़ा देख सकता हूँ। अधिक दाएं बाएं देखने के लिए गर्दन को लगभग 90 डिग्री तक घुमा लेता हूँ। आगे है, 5 ऐसे जीव जंतुओं के नाम लिखो जिनकी आंखें सामने की ओर होती हैं। वो है बंदर, उल्लू, लंगूर, गाय और खरगोश। चेहरे के दोनों तरफ होती हैं। वो हैं हिरन, गाय, भैंस, ज़ेब्रा और कौवा। यह भी जानो, आँखों की सामान्य रोशनी के लिए भोजन में विटामिन ए का होना आवश्यक है, जो हमें गाजर, आम, पपीता तथा हरी पत्तेदार सब्जियों से प्राप्त होता है। रात में भी दिखे दिन जैसा। बिल्ली, कुत्ते आदि को दिन की अपेक्षा रात को अधिक दिखाई देता है। इनकी आंखों में विशेष संरचनाएं होती हैं जिनकी सहायता से ये रात को आसानी से देख लेते हैं। बिल्ली, कुत्ते, बाघ, तेंदुए आदि की आंखों में लेंस की एक विशेष परत होती है जो शीशे की तरह रोशनी फेंकती हैं। इससे वे विशेष शिकार को स्पष्ट देख पाते हैं। आगे है, पता करो और लिखो। क्या तुम्हें या तुम्हारे किसी साथी को नज़र का चश्मा लगा है? हाँ, लगा है। क्या वह चश्मा पास का है या दूर का? पास का और दूर का दोनों है। हमारी आंखों में भी एक लेंस होता है। जब यह ठीक से काम नहीं करता तो हम नज़र का चश्मा लगाते हैं।
जांचें अपनी आँखें। ब्लैक बोर्ड पर एक वाक्य लिखो। कक्षा के प्रत्येक बच्चे को बारी बारी से आखिरी बेंच या पीछे की दीवार के पास खड़ा करो और बोर्ड पर क्या लिखा है वाक्य पढ़ने को कहो। क्या उसे वाक्य स्पष्ट दिखाई देता है? फिर उसे थोड़ा आगे आने को कहो। जिस स्थान से उसे बिल्कुल साफ दिखाई दे वहाँ से ब्लैक बोर्ड की दूरी मापो। क्या निष्कर्ष निकला? अब बताओ तुम कितने मीटर की दूरी से साफ देख पाए? तो बच्चों यह कार्य आपको स्वयं करना है। कौन सबसे ज़्यादा दूरी से साफ देख पाया और कौन सबसे कम, ये भी आप स्वयं करेंगे। रजनी रात को पढ़ रही थी कि बिजली चली गई। थोड़ी देर के लिए तो उसे कमरे में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। धीरे धीरे टटोलते हुए वह अलमारी तक पहुंच गई। वहां से टॉर्च निकालकर जलाई तब उसे दिखाई दिया। हमें जितने रंग दिखाई देते हैं उतने रंग जानवरों को दिखाई नहीं देते। देखो इन जानवरों को एक ही चित्र जैसा कैसा कैसा दिखाई देता है। देखिए मनुष्य है, सांप का है देखना, कुत्ते की आंखों से इस तरह दिखाई देता है, पक्षी की आंखों से इस तरह। आगे है कैसे पता लगाएं। शीला और गीता पार्क में बैठी बातें कर रही थीं। अचानक शीला के हाथ पर एक मच्छर आकर बैठ गया। शीला ने जब उसे मारने के लिए हाथ बढ़ाया तो वह उड़ गया। आप बताओ मच्छर को कैसे पता लगा कि शीला उसे मारना चाहती है? उत्तर है मच्छर अपने एंटेना से हाथ दबाने से वायु दबाव में हुए परिवर्तन को महसूस कर लेता है तथा उड़ जाता है। जय, क्या तुमने मच्छर की आंखें देखी हैं? उत्तर है नहीं देखी। मक्खी मच्छर आदि की तरह अनेक कीटों की आंखें छोटे छोटे भागों में बटी होती हैं। हर भाग एक आंख की तरह काम करता है। इन्हें संयुक्त आंखें कहते हैं। इनसे वे चारों ओर की वस्तुओं को देख पाते हैं। कुछ कीट जैसे मच्छर, कॉकरोच, झींगुर आदि के सिर पर कंपन को महसूस करने के लिए एंटेना होते हैं। जैसे ही हम कीटों को मारने के लिए हाथ या अन्य चीज़ें आगे बढ़ाते हैं वे वायु दाब को महसूस कर लेते हैं और उड़ जाते हैं। नंबर 10, यदि तुम्हारी आंखें मच्छर जैसी होती तो तुम्हें इनसे क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होता? उत्तर है ये कार्य आपको अपने अध्यापक की सहायता से स्वयं करना है। नंबर 11, 5 ऐसे कीटों के नाम लिखो जिनकी आंखें मक्खी मच्छर जैसी होती हैं। उत्तर है आग का टिड्डा, मधुमक्खी, ड्रैगन फ्लाई, तितली। रंग बदलता गिरगिट। गिरगिट की आंखों को देखकर ऐसे लगता है मानो वे बंद हों अथवा सो रहा हो, लेकिन जैसे ही हम उसके पास जाते हैं वह तुरंत अपना रंग बदल लेता है। इसकी पलकें आधी बंद रहती हैं। प्रत्येक आंख चारों ओर घूम सकती है। अब बताओ क्या तुमने कभी गिरगिट को रंग बदलते देखा है? यदि हाँ तो कब और कहाँ? हाँ देखा है, पेड़ पर बैठा था, दिन के समय रंग बदला। कौन कितना सोता है? क्या तुम जानते हो गर्मियों में दिखने वाली छिपकली सर्दियों में कहाँ चली जाती है? बहुत से जीव जंतु जैसे छिपकली, सांप, मेंढक सर्दियों में किसी जगह छुप जाते हैं ताकि वे स्वयं को सर्दी से बचा सकें। ये जानवर इतने दिनों तक बिना खाए पिए कैसे रहते होंगे? भोजन के लिए कभी कभी बाहर आते होंगे। देखो और लिखो। अपने आसपास पाए जाने वाले कुछ जीव जंतुओं को देखो और निम्नलिखित जानकारी एकत्रित करो। जीव का नाम है छिपकली। वर्ष में दिखाई देती है तो ये नहीं दिखाई देती, गर्मियों में दिखती है, सर्दियों में नहीं दिखती। सांप गर्मियों में दिखाई देता है, सर्दियों में नहीं दिखाई देता। मेंढक गर्मियों में दिखता है, सर्दियों में नहीं दिखता। केंचुआ केवल बरसात में दिखाई देता है। बनाओ अपनी घड़ी। ऐसा करो, तुम एक दिन में कितने घंटे सोते हो? अपने सोने और जागने की समय अवधि को सामने दी गई घड़ी में गहरे रंग से दर्शाओ। तो 9 घंटे सोते हैं तो 9 घंटे में मैंने 3 कॉलम को भर दिया है। आगे सोने की अवधि 6 घंटे तो 2 कॉलम को भरेंगे। नीचे कुछ जानवरों के सोने की अवधि दी गई है, उनसे सोने की अवधि नीचे दी गई घड़ियों में गहरे रंग से भरकर दिखाओ। जानवर का नाम है गाय। 4 घंटे सोती है। 4 घंटे में देखिए 3 से थोड़ा सा ज़्यादा इसे भरेंगे। अजगर 18 घंटे सोता है तो 6 घंटे छोड़ेंगे और बाकी 18 घंटे हम भर देंगे। जिराफ 2 घंटे सोता है तो 2 घंटे भरेंगे, 3 घंटे से कम। और बिल्ली सोती है 12 घंटे तो आधा भरेंगे घड़ी को। अब है शक्तिशाली बाघ। बाघ किसी भी आवाज़ को सुनने के लिए अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में आसानी से घुमा लेते हैं। इसकी धार लगभग 2 से 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। इसकी लंबी मूंछें रास्ता खोजने व शिकार को ढूंढने में इसकी मदद करती हैं। इसकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। यह अन्य जीव जंतुओं को उनकी गंध से तथा दूसरे बाघ की उपस्थिति उसके मल मूत्र की गंध से पहचान लेता है। इसकी आंखें बहुत दूर तक देख सकती हैं तथा रात को भी चमकती हैं। यह रात के अंधेरे में भी अपने शिकार को आसानी से देख लेता है।
इसके दांत बहुत पैने व मजबूत होते हैं। इनसे यह शिकार को आसानी से पकड़ लेता है। इसका रंग भूरा होता है। शरीर पर धारियाँ होती हैं जिनके कारण यह आसानी से अपने आप को मिट्टी, घास फूस तथा चट्टानों में छुपा लेता है। जंगल की शान खतरे में। आज हमारे देश में बाघों की संख्या बहुत कम हो रही है। इन्हें बचाने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर योजना में बाघों की संख्या बढ़ाने के उपाय किए जा रहे हैं। इनके संरक्षण के लिए देश में कई नेशनल पार्क व अभयारण्य बनाए गए हैं। बाघ के अलावा अन्य जानवरों के लिए भी हम खतरा बन रहे हैं। यह भी जानो, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 भारतीय संसद द्वारा पारित अधिनियम है। यह जंगली पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं की सुरक्षा से संबंधित है। सोचो और लिखो। प्रत्येक चित्र के नीचे जीव जंतु का नाम लिखो। जंतु को इस अंग का भी नाम लिखो जिसके लिए प्रायः उसका शिकार किया जाता है। हाथी दांत के लिए इसका शिकार होता है। गैंडा के सींग के लिए होता है। बाघ का खाल के लिए होता है। मगरमच्छ का खाल के लिए होता है। बारहसिंगा का सींग के लिए होता है और सांप का खाल के लिए होता है शिकार। आओ ये भी करें। नंबर 1, अपने आसपास पाए जाने वाले जीव जंतुओं को देखने, सूंघने और सुनने आदि से संबंधित विशेष आदतों के बारे में पता करो और अपनी कॉपी में लिखो। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। दूसरा है छांट कर लिखो। सांप, कुत्ता, उल्लू, कबूतर, चिड़िया, हिरन, ऊंट, गाय, भैंस, बिल्ली, बाघ। जो जीव दिन में अधिक साफ देख सकते हैं वो है भैंस, कबूतर, चिड़िया, हिरन, ऊंट। जो रात को अधिक साफ देख सकते हैं वो है उल्लू, बिल्ली, कुत्ता, बाघ। जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते वो है सांप, उल्लू, कबूतर और चिड़िया। जिसकी सूंघने की शक्ति सबसे अधिक है वो है कुत्ता। जिसकी आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं वो है कुत्ता, कबूतर, चिड़िया, हिरन, ऊंट, गाय, भैंस, बिल्ली और बाघ। नंबर 3, चर्चा करो। वन्य जीव जंतु के शिकार और उनके अंगों की बिक्री से संबंधित समाचारों को पढ़ो और प्राप्त जानकारी की कक्षा में चर्चा करो। इसे कैसे रोका जा सकता है, बातचीत करो। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। किन जंगली जीव जंतुओं की संख्या कम होती जा रही है पता करो और कॉपी में लिखो। उनके संरक्षण पर चर्चा करो। यह कार्य भी आपको स्वयं करना है। नंबर 4, पता करो कोयल की कूक किस ऋतु में सुनाई देती है और क्यों। कोयल की कूक बसंत ऋतु में सुनाई देती है क्योंकि ये सुहावना मौसम होता है और कोयल को यह मौसम बहुत पसंद है। मोर कब और क्यों नाचता है। मोर बरसात होने पर नाचता है। हाथी सूंघने के लिए अपने किस अंग का प्रयोग करता है। उत्तर है सूंड। नंबर 5, ऐसा करो। खाने की कोई मीठी चीज़, नमकीन अथवा अपने घर के आसपास खुले स्थानों पर डालो। देखो कौन कौन से जीव उसे खाने के लिए आते हैं। वे जीव अकेले आए या झुंड में, वे कितने समय बाद आए। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। अपने आसपास चींटियों के बिलों को देखो। चींटियां वहाँ खाने की कौन सी चीज़ें ले जाती हैं। चींटियों की कतार के बीच में पेंसिल या लकड़ी रखकर देखो क्या उनकी कतार में कोई बदलाव आया। यह कार्य भी आप स्वयं करेंगे। चींटियों से भोजन को कैसे सुरक्षित रखा जाता है पता करूं। तो बच्चों, चींटियों से भोजन को सुरक्षित रखने के लिए सबसे पहले तो हमें भोजन को ढक कर रखना होगा और उसके अलावा हमें ये ध्यान रखना होगा चींटियां किधर से आ रही हैं। तो उस पर एक लक्ष्मण रेखा वाली दवाई आती है, अगर वो दवाई लाइन से लगा दें तो चींटियां उसे क्रॉस नहीं करेंगी और हमारा भोजन भी सुरक्षित रहेगा। तो यहाँ पर हमारा पाठ 11 समाप्त होता है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 12 पानी कल से आज तक पाठ को पढ़ाऊंगी और इसके प्रश्न अभ्यास करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।